हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSLPS के कुछ रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, पहला सवाल कहा गया है कि ABCDE 5 नदियां हैं। अब इसमें कहा गया है कि 5 नदियां हैं जिसमें A जो है B से छोटी है। B से छोटी है तो B कहाँ होगा? ऊपर। A कहाँ होगा? नीचे। B से छोटी है। फिर अगला लिखा हुआ है मगर। तो जब भी अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु का बात कहेगा तो किसके लिए आएगा? फर्स्ट वाले के लिए। ई से लंबी है। कौन ई से लंबी है? ए। तो ई कहाँ लिखाएगा? ए के नीचे। फिर से सुन लीजिए, लिखा रहेगा अगर, मगर, लेकिन, परंतु। तो इसको हमेशा फर्स्ट वाले के लिए जोड़िएगा और जो रहेगा तो नज़दीक को बोलेंगे। तो कहा गया है बी से छोटी कौन है? ए। मगर ई से लंबी है तो हमने ये सीरीज कर दिया। आगे कहा गया है सी सबसे लंबी है तो 5 में से 4 इसके नीचे आएंगे। सी सबसे ऊपर में कहा गया तभी हम यहाँ पे रख सकते हैं सी सबसे ऊपर है। आगे कहा गया है डी बी से बहुत छोटी है और अभी फिर बता रहा है डी जो है बी से छोटी है। तो एक और हम यूज कर लेते हैं। बी से छोटी कौन है? डी। बी से बहुत छोटी है कौन? डी छोटी है। और अभी बताए थे और, लेकिन, किंतु, परंतु किसके लिए आएगा? फर्स्ट वाले के लिए। ए से कुछ लंबी है तो बी से छोटी है तो ए से लंबी है तो इसका डी कहाँ पर आ जाएगा? डी यहाँ पे आ जाएगा। अब 5 नदी है तो 5 नदी में ऊपर कह दिया कि सबसे ऊपर कौन होता है? सी। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, टोटल आपका बैठ चुका है। तो सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी कौन हो जाएगा? ई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है गुड रैनी डे को लिखा हुआ है NERI सो कहा जाए और फिर लिखा गया है डे इज वंडर को लिखा गया है SINEPO। सी में कहा गया है गुड बॉय को लिखा गया है RIJO। तो हमें रैनी को क्या कह सकते हैं? रैनी के लिए कौन सा शब्द आया? तो हम देखते हैं रैनी कहाँ आया है। ए वाला वर्ड्स में आया है गुड रैनी डे। तो या तो कहीं पे रैनी मिल जाए या तो गुड और डे को काट देंगे तो रैनी का वर्ड्स हमें पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर मिला है मुझे डे और डे इसमें भी है तो इसमें कौन सा वर्ड मुझे कॉमन हो रहा है? तो देखते हैं यहाँ पर NE। ठीक ना, यहाँ NE है, यहाँ NE है और यहाँ NE है। तो डे के लिए आपका कोड निकल चुका है NE। चलिए, डे के लिए कोड हो जाएगा NE। अब हमें दूसरा क्या है? गुड यहाँ है। गुड कहाँ है? सी में है। तो गुड के लिए क्या होगा? एक वर्ड वहां से मिल रहा होगा तो RI यहाँ है, RI यहाँ भी है तो RI भी हो गया कैंसिल। किसके लिए? गुड के लिए। तो गुड और डे ऑलरेडी कट चुका है तो आपका रैनी के लिए क्या हो जाएगा? सो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कहा गया है ए को 1 कहा गया है, बी को 4 बोला जा रहा है, सी को 9 बोला जा रहा है। तो उसी प्रकार एम को क्या बोला जाएगा? तो देखते हैं। ए को 1 तो हम कह सकते हैं। बी को लेटर होता है 2। ठीक ना, तो 2 कैसे लाया? इसका लेटर है 3, सी तीसरा लेटर में आता है। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 2 गुने 2 यानी जो नंबर है उसी से उसको गुना कर दीजिएगा। हम कह सकते ये लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 गुने 2 कर दे तो आ जाएगा। इसी को 3 गुने 3 कर दे तो 9 आ रहा है और 1 गुने अगर हम 1 करते हैं तो 1 आ रहा है। तो एम का लेटर होता है 13। ठीक, अब 13 को हम क्या कर दे? 13 को 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 169।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो अल्फ़ाबेट में ये देखकर आपको खुद एज्यूम करना है कि हो क्या रहा है, ठीक ना, उस हिसाब से आगे प्रोसेस करना है। तो चलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, कहा गया है कि सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है। तो हम कह सकते हैं सोनू ऋचा से बड़ा है। परंतु अभी आपको मैंने बताया था लेकिन किंतु परंतु अगर मगर सब पहले वाले के लिए आ जाएगा। तो सोनू के बारे में बता रहा है, लेकिन या परंतु अनु से कम है। तो अनु कहाँ आ जाएगा, सोनू के ऊपर। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है। आगे कहा गया है परंतु राम से कम है। तो परंतु फिर किसके लिए आया होगा, सौरभ के लिए। मैंने कहा जो लेकिन किंतु परंतु हमेशा पहले वाले के लिए आया, सोनू के लिए नहीं। तो राम कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर। अब हमसे पूछा इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, तो देखो सोनू के नीचे कौन है, ऋचा, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। तो सौरभ जो है सोनू से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि सौरभ से नीचे सोनू है, जबकि सोनू से नीचे कौन है, ऋचा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल लिखा हुआ है 18 P 12 T 4 Q 8 V 10, ये लिखा हुआ है। P का मतलब दिया है क्या, प्लस, लिख दीजिए। Q का मतलब है गुना, लिख दीजिए। T का मतलब है भागा, लिख दीजिए। भी का मतलब है माइनस, लिख दिए। अब इसको पहले भागा का काम करेंगे बोर्ड मास के नियम के थ्रू। तो 12 को काट दीजिएगा, 4 से भागा देंगे 12 में, तो कितना बार में कट जाएगा, 3। फिर गुना का काम होगा, तो यहाँ से 8 है और यहाँ से 3 है, तो इतना तक का क्या आ जाएगा, 24। और यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए। इधर कितना हो गया, 18, इधर -10। अब आपको ध्यान रखना है कि अब इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ दीजिए। 18 और 4 कितना हो गया आपका, 22। अब 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42। अब 42 में 10 घटा दीजिएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32, 32। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, कहा गया है फातिमा ने अपने पति से मुश्ताक का परिचय कराया। तो मान लीजिए ये फातिमा है, ये इसका हस्बैंड, अब ये मुश्ताक है, इसका परिचय करवा रही है। और उसके बाद करे इसके भाई, किसके भाई, मुश्ताक का कोई भाई है, ठीक, ब्रदर। बी से हमने ब्रदर कर दिया, तो मुश्ताक और ये दोनों क्या है, भाई है। आगे कहा गया है कि इसके भाई के पिता। तब मुश्ताक के भाई के पिता का मतलब मुश्ताक का भी ये क्या होगा, पिता ही होगा, ये भी इसका फादर ही हो, ठीक। आगे कहा गया मेरे दादाजी, मेरा मतलब कौन हो गया, फातिमा का, ठीक ना, फातिमा का ग्रैंड फादर, फातिमा का ग्रैंड फादर का इकलौता पुत्र है कौन, ये, ठीक ना। तो ग्रैंड फादर के इकलौते पुत्र है। तो कहा गया मुश्ताक का फातिमा से क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि फातिमा का जो ग्रैंड फादर है, ये क्या बता रहा है, मुश्ताक के भाई के पिता, ठीक ना, पिता के, इसके ग्रैंडफादर के इकलौता पुत्र है। तो ये एक ही पिता है, इसका पुत्र है, और इसके क्या है, संतान है, ये संतान है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मुस्तफ़ा और फातिमा भाई बहन है। तो मुश्ताक का क्या संबंध है फातिमा से, तो क्या संबंध हो जाएगा, बहन का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगला कहा गया है डियर को क्या लिखा जाता है, FGCT। तो उसी प्रकार हम को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ डी का लेटर होता है 4, ई हो गया आपका 6, ई 5, जी 7, ए 1, सी 3, आर 18 और टी 20। तो हम कह सकते हैं सब में क्या चल रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, 2 बढ़ा के, जैसे आर था तो टी, तो यहाँ से देख लो आर यहाँ भी था तो क्या में बदला टी,
यहाँ ई क्या बदल गया, जी में, तो यहाँ जी कर दीजिए। यहाँ ए की क्या में बदला, सी में, तो यहाँ कर दीजिए। यहाँ डी है तो किस में बदला, एफ में बदल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे या दो ऐड कर कर भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, टी जी सी एफ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला सवाल कहा गया है, डिस्टर्ब को लिखा गया है आपका डी टी डब्ल्यू भी एफ। अब इसको देखकर हम देखते हैं कैसे चल रहा होगा। अगर हम डी से देखते हैं तो ये डी रह गया, आई से करते हैं तो टी बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं, देख लो। तो ये हो गया बी 2, ये हो गया 4, यानी +2 हो रहा है, ठीक ना, ये 4 हो गया। यहाँ आर है तो टी हो गया, इसका 18 है, इसका 20 है, तो यू कर दीजिए। तो यहाँ से ये इधर चल रहा है, तो उसी प्रकार से हमको फैनेटिक करना होगा। तो लास्ट में सी है, ठीक, तो सी का होता है 3, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, ई, ठीक। अगला आई, आई को कहते हैं 9, तो 9 में 2 जोड़िएगा तो 11, तो क्या हो जाएगा आपका के। फिर अगला है टी, टी को कहते हैं 20, और नहीं तो आप ऐसे कर लो, टी यहाँ भी है तो टी को यहाँ से देखो चौथा लेटर, तो इधर चौथा लेटर क्या है, भी, तो आप भी कर लीजिए, जो वर्ड मिले आप उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगला हो गया एन, तो एन है 14, 14 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 16, 16 को क्या कहते हैं, पी। फिर आइए ए होता है 1, तो इसमें 2 जोड़िएगा तो 3, तो क्या आ जाएगा, सी। फिर आपका आर 18, 18 में जोड़िएगा, ऐसे भी देखो टी किस में बदला है, आर बदला है आपका टी में, तो यहाँ क्या हो जाएंगे टी। यहाँ एफ, एफ को कहते हैं 6, यहाँ चलिए 2 जोड़िए तो हो जाएगा 8, जी को एच 8 हो जाएगा, जी 7 होते हैं, एच 8 होते हैं, तो यहाँ पे एच कर देंगे। तो हमारा किस ऑप्शन से मिल रहा है, सी ऑप्शन से, तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कहा गया है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाता है, और राजनीतिज्ञों को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को वकील कहा जाता है, वकील को सर्जन कहा जाता है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो इसमें सीधे कहा गया अपराधी पकड़ता कौन है, पुलिस। तो पुलिस को क्या कहा गया, शिक्षक। आंसर बस ऐसे निकाल लीजिए। अगला सवाल कहा गया है कि नाटक कहाँ होते हैं, मंच पे। तो टेनिस कहाँ होगा, टेनिस जहाँ होता है उसको कोर्ट कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल and share it with your friends. Thank you.